वाइब कोडिंग हम सब ने ट्राई की है, मैं भी करता हूँ, लेकिन वाइब कोडिंग करते वक्त हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। अगर आपको अलर्ट रहना है वाइब कोडिंग के साथ साथ आपके एप्लीकेशन में कोई इश्यूज़ ना हो तो वीडियो ध्यान से सुनो। सो वाइब कोडिंग में बेसिक चीज़ें क्या होता है कि हम लोग कभी भी इसमें सिक्योरिटी या फिर वल्नरेबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सिर्फ प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे एआई मॉडल अपना अपना काम कर रहा है और वो बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन आपने तो उसको बोला ही नहीं है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक सी चीज़ है, हम लोग लॉगिन साइन अप बनाते हैं, ठीक है, और उसमें वो परफेक्टली चलता है। कई बार क्या होता है ना, जब यूज़र लॉगिन करता है और अपना प्रोफाइल वगैरह बना लेता है अच्छे से और लॉग आउट कर लेगा अगर, तो कभी कभी लॉग इन करने के बाद उसको किसी और का भी डेटा दिख सकता है अगर आप सेशन मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक से इशू हो गया। और भी बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि अगर कोई आपका एंड पॉइंट है जिसको कोई भी अटैकर अब्यूज़ कर सकता है, राइट, उस पर अगर आप अच्छे से रेट लिमिट वगैरह नहीं लगाओगे तो फिर वो इतना ज़्यादा उस पर रिक्वेस्ट भेज देगा तुरंत कि आपका सर्वर शायद क्रैश कर जाए। क्योंकि हम लोग को इतना तो इन्फॉर्मेशन होता नहीं है कि इसको आर्किटेक्चर कैसे करना है, कैसे डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, क्या चीज़ रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एपीआई कीज़ या फिर एआई कीज़, या फिर आपका कोई पासवर्ड रहेगा एडमिन का जो अपनी गलती से हार्ड कोड किया होगा, एनवायरनमेंट फाइल आपकी एक्सेसिबल होगी इजीली, आपके गिट का क्रेडेंशियल्स, बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें सेट करने के लिए एनवायरनमेंट फाइल होती है और अलग अलग वेव्स होते हैं जहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। सो अगर आपकी इसके बारे में नहीं पता है तो थोड़ा रिसर्च करके, वाइब कोडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा रिसर्च करके करोगे तो आपका एप्लीकेशन सिक्योर रहेगा। अगर डिटेल में जानना है कि और क्या चीज़ें पे आपको ध्यान रखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं या फिर क्या आप जानना चाहते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा।